हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। इसके पहले के अंक में हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में जाना, साथ ही हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में जाना। आज के अंक में हम बौद्ध संप्रदायों के बारे में जानेंगे, जो मुख्यतः दो हैं, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय अलग हो गए। हम आज जानेंगे कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है, हीनयान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, महायान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। हीनयान जो शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, अर्थात हीनयानी वह लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को उसी रूप में स्वीकार किया, वह हीनयानी कहलाए। महायान जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, यानी इन्होंने पहले से चले आ रहे नियमों में कुछ परिवर्तन के साथ उसे स्वीकार किया। हीनयान जो उदय हुआ उसका उदय स्थविर से हुआ था और महायान का उदय महासंगिक से हुआ था, और इस महायान का प्रधान केंद्र अमरावती और नागार्जुन कोंडा थे, जबकि प्राचीन केंद्र मगध था। तीसरा, हीनयान यह व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। जबकि महायान समष्टिवादी है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। चौथा, हीनयानी महात्मा बुद्ध के आत्मदीपो भवः को अपना मूल मंत्र मानते थे, और यह महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं। जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है और महायान में 32 जन को बुद्ध स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही महायान में आत्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, यानी यह आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान त्रिकाय यानी धर्मकाय, निर्माणकाय और संभोगकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान त्रिकाय यानी धर्मकाय, निर्माणकाय और संभोगकाय की संकल्पना में विश्वास करते थे। साथ ही यह सुखावती की संकल्पना के समर्थक थे। सुखावती यानी स्वर्ग की संकल्पना के समर्थक थे। इसके अलावा छठा, हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, जबकि इस हीनयान में बोधिवृक्ष, धर्म चक्र, स्तूप या अन्य प्रतीकों की पूजा होती थी, जबकि महायानी मूर्ति पूजक थे, यानी यह मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। सातवां, हीनयान का आदर्श अरहत यानी पूज्य पद को प्राप्त करना था, और महायान का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। इसके अलावा आठवां अंतर, हीनयान के जो ग्रंथ थे वह सामान्यतः पाली भाषा में हैं, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत में हैं। नौवां अंतर, हीनयान के प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु, कुमारिलत, इतसिंह आदि थे, जबकि महायान के दार्शनिक नागार्जुन, असंग, ह्वेनसांग, दिंगनाथ, मैत्रेय आदि थे। इस तरह आज के अंक में हमने बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान के अंतरों को जाना। आगे के अंक में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या क्या समानता है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों में किस बात को लेकर के अंतर है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अंक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।